राम जी का कार्य अगर बिगड़ जावे ये हो नहीं सकता है। राम जी के कार्य को हनुमान जी महाराज स्वयं खड़े होके उस कार्य को करवाते हैं। आपन तेज समारो आपे। राम जी कह के गए कि आपका तेज, आपका प्रभाव, आपका प्रताप संभालो आप। और तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान जी की एक हाँक से तीनों लोग कांप जाते हैं। इतना प्रभाव है हनुमान जी महाराज का। उन हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में ये नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का ऐसा शुभ समागम बैठा है। ये आप और हम सभी राम कथा आज से 10 दिन के लिए नवरात्रा श्री राम कथा, श्री राम जी की कथा का हम सभी मिलके श्रवण और गायन करेंगे। वैसे आज तो केवल इस राम कथा का केवल कलश यात्रा और शुरू करना था, ज्यादा समय आज मिला भी नहीं। फिर भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी बात आज हम समझ के जाएं कि आखिर राम कथा सुनना क्यों जरूरी है। साहब 4 घंटा दिन में से समय निकाल के राम कथा क्यों सुने? ऐसा क्या है इस पुराण में, ऐसा क्या है इस ग्रंथ में, ऐसा क्या है राम जी के चरित्र में जो हम उसको श्रवण करें? भाई किसी की भी कहानी, कथा को अगर सुना जाता है तो उससे अपना कोई लेना देना हो तब सुने। अब राम जी हुए त्रेता युग में, अब हम क्यों सुने राम कथा? प्रश्न उठना चाहिए सबके मन में। भाई ऐसा क्या कर दिया राम कथा ने हमारे, या सुनने से क्या हो जाएगा? राम कथा का प्रभाव क्या है? राम कथा जीवन में क्या लाती है? राम कथा जीवन में बदलाव लाती है। किस प्रकार का बदलाव? नकारात्मकता से सकारात्मकता का बदलाव। जिन दुखों में व्यक्ति टूट जाता है, उन दुखों में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मजबूती से खड़े रहना है, ये श्री राम कथा सिखाती है। एक संत जी ने कहा है कि जो ये श्रीमद् भागवत कथा होती है, भागवत जी की कथा होती है, ये क्या सिखाती है? मरना सिखाती है। भागवत क्या सिखाती है? मरना सिखाती है कि आपको किस प्रकार से मरना है, माया से बाहर कैसे जाना है। और राम कथा क्या सिखाती है? जीवन को जीना सिखाती है कि जीवन में किस प्रकार से आपको जीना है, आपके संबंध आपके भाई से कैसे होने चाहिए, ये राम कथा सिखाती है। आपके पिता से आपके क्या संबंध होने चाहिए, ये हम दशरथ जी महाराज और राम जी के संबंध से जान सकते हैं। एक निम्न से निषाद जाति के निषाद राज को एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राजकुमार राम जी अपना मित्र बनाते हैं। ये मित्रता का भाव, मित्रता का उदाहरण राम जी सिखाते हैं। किस प्रकार से एक पत्नी का व्यवहार होना चाहिए, ये व्यवहार हमारे को मां जानकी जी से सीखना है। किस प्रकार भाई का प्रेम होना चाहिए, ये लक्ष्मण जी महाराज और श्री भरतलाल जी महाराज से सीखना चाहिए। आज भाई भाई एक मेयर के लिए लड़ रहे हैं, और एक वो भरत जी महाराज थे। बड़ा लंबा चौड़ा वृतांत आएगा इन 9-10 दिनों में कि आखिर भरत जी महान भ्रातृत्व के उदाहरण कैसे बने। आज भी मित्रता के तो कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको, पति पत्नी के सफलता के तो कई उदाहरण मिल जाएंगे।
लेकिन भ्रातृ प्रेम के, भाईचारा के प्रेम का एक ही उदाहरण है राम जी और भरत जी। भाई का जो प्रेम है वो केवल भरत जी में झलक रहा है। दुश्मन कैसा होना चाहिए, शत्रुता किस प्रकार की होनी चाहिए, ये रावण सिखाता है। जब राम जी लंका को विजय करने के लिए गए, समुद्र आगे आ गया, उस समुद्र से पार जाने के लिए राम जी ने 5 दिन के अंदर राम सेतु का निर्माण करवाया। वानर भालू पत्थर ले आए और पत्थर तिर गए, सेतु बन गया। राम जी से जामवन जी ने कहा कि महाराज चलें उस पार। राम जी ने कहा नहीं, पुलिया तो बन गया, शिलान्यास करे बिना कैसे चल सकते हैं, उद्घाटन तो करना पड़ेगा। पुलिया अगर बनाई है, इतना बड़ा पुल बना है, तो इसका उद्घाटन शिलान्यास तो करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? तो कि मेरे इष्ट देव श्री रामेश्वर महादेव की यहाँ स्थापना करूंगा मैं। अब रामेश्वर की स्थापना करने के लिए आचार्य जी की आवश्यकता है, बिना पंडित जी के स्थापना हो नहीं सकती। आसपास से किनको बुलाया जाए? महान पंडित राजा रावण थे, रावण जी को बुलावा भेजा गया। रावण को पता था कि ये मेरे को जीतने के लिए आ रहे हैं, मेरे से विजय करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रावण ने कहा वो एक अलग मामला है युद्ध का, लेकिन मैं एक पंडित हूं, मेरा धर्म है उनकी पूजा करवाना। अगर मेरे को उन्होंने निमंत्रण दिया है तो मैं जाऊंगा और उनकी विजय के लिए प्रार्थना करूंगा महादेव से। ये शत्रु होते हुए भी कैसा धर्म निभाया रावण ने। रामेश्वरम की स्थापना किसने करवाई? राजा रावण ने करवाई। अब जैसे अभी पूजा हुई थी तो केवल घोड़ला जी पूजा थोड़ कर सकते थे, साथ में किसकी आवश्यकता है? जोड़ा की। और जगह चाहे जोड़ा को नहीं बुलावे, लेकिन जहां पूजा करनी है तो बुलाना पड़ता है। अब राम जी का जोड़ा कहाँ था? साथ में तो था नहीं, फिर पूजा कैसे करवा दी राम जी ने, स्थापना कैसे करवा दी? उस समय रावण अशोक वाटिका से सीता जी को, मां जानकी जी को साथ लेकर आया था और राम जी के वाम भाग में, बाएं भाग में जानकी जी को बिठाया और स्वयं आचार्य बन के पूरी पूजा करवाई। जामवन जी ने कहा कि आपने तो बड़ा भारी कार्य किया है। पूजा करवाने के बाद रावण जानकी जी को वापस लंका में ले गया। अर्थात उदाहरण क्या मिलता है इसमें? रावण ने कहा कि मैं शत्रु हूं, ये मेरे शत्रु हैं, अलग बात है, लेकिन इन्होंने मुझे आचार्य बनाया है, शास्त्री बनाया है। अब मुझे आचार्य बनाया है तो आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि जजमान से कोई गलती नहीं हो जावे, जजमान की कोई चूक नहीं रह जावे, क्योंकि जजमान तो अनजान है, आचार्य जानकार है। आचार्य की जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से कार्य को संपन्न करवावे। तो मुझे आचार्य बनाया, मुझे पता था कि उनकी पत्नी साथ नहीं है, इसलिए मैं पत्नी को लेके आया। जो सामग्री थी, जो पूजा सामग्री थी, वो सारी सामग्री की व्यवस्था रावण ने करी थी। ऐसा शत्रुता का उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है। इसलिए जीवन में राम कथा होना जरूरी है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई, सुजी सजीवन मोरी सुहाई, सुजन संजीवनी
राम कथा कली कामद गाय। राम जी की कथा क्या है? राम जी की कथा कामधेनु गाय है। जैसे कामधेनु गाय से जो मांगते हैं वो मिलता है, वैसे श्री राम जी की कथा से मिलता है। राम जी के कार्य में राम जी की कथा संपूर्ण फल प्रदान करती है। अब आप सभी को 9 दिनों तक अर्थात 10 दिनों तक पूरे नवरात्रा राम जी की कथा मन से सुननी है। आज समय काफी हो गया, लगभग 5 बज गए हैं। अब समय की एक सीमित है, फिर भी हमारे पास अभी तो 9 दिन और हैं। नवरात्रा आपके 10 दिनों के हैं, तो 9 दिन और है। आराम से हम भगवान की कथा का गान करेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी आरती के लिए खड़े होइए। हरे राम 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 से राम 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 हरे 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 राम 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 सीताराम 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 कहिए जय विधि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उज्घेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयादि वंदे भवम भवानी शैतं नमामि आरति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी शुक जन कार्तिक शेष अनुसारद परदि पवन सुत कीरत की आरति श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण दस शगुन शास्त्र सब ग्रंथन को तर